मयू, तू 2 लाख रुपए कमाती है और मैं सिर्फ 1 लाख रुपए। तू मुझसे ज्यादा पैसे कमाती है, मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा यार। अरे ज्यादा पैसे कमाते हो तो क्या हुआ, प्यार तो हम लोग इक्वली करते हैं ना। हाँ, बट शादी के बाद ज्यादातर झगड़े पैसों को लेके ही होते हैं। कौन कितना खर्च करेगा, किसका पैसा कहाँ जाएगा, कौन घर चलाएगा। आई नो, बट एक रास्ता है जिससे झगड़े नहीं होंगे। सुनोगे क्या? बताओ। देख, शादी के बाद ना अपन 3 अकाउंट ओपन करेंगे। Okay. एक हम दोनों का जॉइंट अकाउंट होगा और 2 हमारे खुद खुद के पर्सनल अकाउंट्स। इससे क्या होगा? देख, जॉइंट अकाउंट बेसिकली जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रखेंगे। मतलब वो खर्चे जो हम दोनों के हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, बच्चों की एजुकेशन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि घर, गाड़ी, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। ओके। इस अकाउंट में हम पैसा अपनी सैलरी के हिसाब से डालेंगे। जैसे कि मैं 2 लाख रुपए कमाती हूँ और तू 1 लाख रुपए, तो हमारा टोटल हो गया 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो हम अपना इनकम रेशियो निकालेंगे, विच इज इंडिविजुअल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ओके, जैसे कि मेरा इनकम रेशियो होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट इज 33%। वैसे ही तुम्हारा इनकम रेशियो होगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, व्हिच इज 67%। यस, मान लो अपने घर का जरूरी खर्चा और इन्वेस्टमेंट्स कम्स टू अराउंड 2 लाख रुपीस, तो मैं अपने इनकम रेशियो विच इज 67% ऑफ 2 लाख, दैट इज 1.33 लाख उस जॉइंट अकाउंट में डाल दूंगी। एंड सिमिलरली यू विल कंट्रीब्यूट 67,000 अकॉर्डिंग टू योर इनकम रेशियो। रुको, तुम 1.33 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हो और मैं सिर्फ 67,000। तुम लिटरली डबल कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये कैसा फेयर हुआ? फेयर का मतलब हमेशा इक्वल नहीं होता है। फेयर का मतलब होता है सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन। तू ही सोच, अगर हम दोनों 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर देंगे तो तेरे पास बचेगा क्या? इस इनकम रेशियो की वजह से हम दोनों बरोबर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस अपनी अपनी इनकम के हिसाब से। क्या मस्त बोलती है यार तू। अब बता, बाकी तो पर्सनल अकाउंट्स का क्या करेंगे? बताती हूँ। जॉइंट कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे पास बचते 67,000 रुपीज, जो मैं तुमसे बिना पूछे कहीं भी खर्च कर सकती हूँ। एंड मेरे पास भी करीब 33,000 रुपीज बचते हैं, जो मैं भी फ्रीली यूज कर सकता हूँ। इससे घर की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है एंड अपनी अपनी आजादी भी रह जाती है। ना कोई किसी से हिसाब मांगेगा और ना ही कोई किसी पे भारी पड़ेगा। चल अब बोल, अब करेगा शादी मुझसे? 100% यार, काश सब कोई तेरी तरह सोच पाते।